दो संभारी हर भुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। यह सब चरित कहा मैं गाई आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही अति मारीच सुबहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। गदि तनय मन चिंता व्यापी हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बरम न की न विचारा प्रभु अवतरहु हरन महिधा बारा। एहु मिस देखो पद जाई कर बिनती आनव दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु में देखब बरि नैना। दीन दयाल मेरे दो संभारी रघुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। करे मंजन सरहु जल गए भूपर दरबार। दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयहु लय विप्र समाजा। करई दंडवत मुनहि सन्मानी निज आसन बैठ रहियानी। चरण पखार के नयति पूजा मोह समझाजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा मुनि बर हृदय हरस अति पावा। पुण्य चरणी मेले सुत चारी राम देखि मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हरस बचन कहराऊं मुनि से कृपा न कीनी काहूं। कई कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सो करत न लावहु बारा। असुर समूह सतावहि मोही मैं जाचन आयहु निपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध मैं हो बसनाथा। दिन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को यह कहयति कल्याण। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी और महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे। परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया ही है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन भी करूं और विनती करके दोनों भाइयों को यहाँ ले आऊं। आह, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। राजा ने जब
मुनि का आना हुआ सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज के साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डालकर उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुधि भूल गए और वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा को देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागम हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैंने तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से उन दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनी राजायति प्रिय बानी अप्रिय बानी हृदय कंप मुख दुति कुमलानी चौथे पन पायहु सुतिचारी विप्रवचन नहीं काहु विचारी मागहु भूमि धेनु धन कोसा सर्वश देहु आजु सहरोसा देह प्राण ते प्रिय कछु नाही सो मुनि देव निमिष एक माही सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई राम देत नहीं बनई गोसाई कह निश्चर अति गोर कठोरा का सुंदर सुत परम किशोरा सुनि निपत गिरा प्रेम बस सानी हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा निपसंदेह नाम कह पावा अति आदर दो तनय बोलाए हृदय लाई बहु भांति सिखाई मेरे प्राणनाथ सुर दो तुम मुनि पिता आन नहीं को दिन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दिन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सांपे भूपरि सहि सुत बहुविधि देई अशीष पुरुष सिंह दो वीर हरषि चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण करन दिन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अरुण नयन उर बाहु विशाला लीज जलज तनु श्याम तमाला कटिपट पीत करे बस बरमाता रुचिर चाप सायक दुहाता श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना मोहिनीत पिता तजेहु भगवाना चले जात मुनि दीन दिखाए सुन ताड़ का क्रोध कर धाई ये कही बान प्राण हर लीना दिन जाहिते निज पद देना तब से निज नाथ ही जी यकीनी विदा निद्य कहु वेद्या देनी जाते लागन छुआ पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा।
दीन दयाल बिरद संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी आयुध सरब समीर्पकै प्रभु निज आश्रम आनि कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी दीन दयाल बिरद संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी। अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उसने मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, अपने विचार कर बात नहीं कही है। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपको सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोरी अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे 2 पुत्र हैं। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी को सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना और तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरण में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। ये कृपा समुद्र, धीर बुद्धि और समूहपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। भगवान ने लाल नेत्र है, छाती चौड़ी है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसका प्राण हर लिया और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्तपूर्वक कंद मूल फल का भोजन कराया। दीन दयाल बिरद संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन